गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बुरी तरह से हार रही है और इस हार के डर से वो इतनी बौखला गई है, इस तरह की हरकतों पे उतर आई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को किडनैप कर लिया है। सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कंचन जरीवाला जी। कंचन जरीवाला जी को हार के डर से भारतीय जनता पार्टी को वो हराने वाले हैं सूरत ईस्ट से, वहाँ पे हार के डर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। कल से कंचन जरीवाला जी गायब हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनका परिवार गायब है। कल आखिरी बार वो चुनाव आयोग के दफ्तर में देखे गए थे जहां वो अपने नॉमिनेशन की स्क्रूटनी कराने गए थे। स्क्रूटनी का मतलब यह है कि अपने कागज़ पत्र जो फॉर्म जमा कराते हैं कैंडिडेट, वो चेक कराते हैं जाके, तो स्क्रूटनी कराने गए थे कल वो वहाँ पे। और स्क्रूटनी के दौरान उन पर, उनके प्रस्तावकों पर, उनकी जो टीम वहाँ गई हुई थी उस पर तरह तरह से दबाव डाला गया। बीजेपी के गुंडों ने वहाँ पे दबाव डाला कि आप अपना नॉमिनेशन वापस लीजिए। जब उन्होंने नहीं माना तो बीजेपी के गुंडों ने वहाँ मौजूद आरओ पे तरह तरह से दबाव डाला कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल कीजिए। लेकिन क्योंकि उनका नॉमिनेशन पूरी तरह से कानून के अनुरूप था, पूरी तरह से नियम कानून के हिसाब से था, जिसको आरओ उनके तमाम दबाव के बावजूद कैंसिल नहीं कर सके, तो उसके बाद जैसे ही वो स्क्रूटनी करके बाहर निकले, अपने पेपर्स की स्क्रूटनी करा के चुनाव आयोग के आरओ के दफ्तर से बाहर निकले, उसके बाद से बीजेपी के गुंडे उनको उठा के ले गए और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है लगातार। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक घटना है। उन पे पहले से दबाव डाला जा रहा था कि वो पर्चा ना भरें, लेकिन पर्चा भरा तो स्क्रूटनी उनके नॉमिनेशन कैंसिल कराने की कोशिश की, और जब नॉमिनेशन भी उनका कैंसिल नहीं हुआ, वापस नहीं लिया उन्होंने और कैंसिल नहीं हुआ, तो अब उनका किडनैप कर लिया गया है। ये बहुत खतरनाक है। कल से हमारी पूरी टीम गुजरात में वहाँ के चुनाव आयोग के संपर्क में है। चुनाव आयोग वहाँ के जो सीईओ हैं वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हमने डीएम को कहा है, एसपी को कहा है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। अभी तक ये पता नहीं चला है। ये बहुत खतरनाक है। हमारे देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे समय में अगर एक लीडिंग पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी द्वारा किडनैप करा लिया जाता है तो फिर निष्पक्षता कहाँ रह गई, फिर इफेक्टिवनेस कहाँ रह गई, कहाँ रह गई उसकी जो प्रभावशाली चुनाव आयोग है हमारा। आज ये चुनाव आयोग के प्रेशर पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है, और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चुनाव आयोग से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। आज के दौर में अगर कैंडिडेट को अपहरण कर लिया जाएगा, अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, अगर चुनाव लड़ने के लिए कोई बाजिद हो और पूरी तरह से सक्षम हो तो उसका अपहरण कर लिया जाएगा, तो फिर चुनाव के मसले ही क्या रह गया, चुनाव के मायने ही क्या रह गए। अगर इस तरह से जीतने वाले कैंडिडेट्स, विपक्ष के जीतने वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से उठा लिया जाएगा और चुनाव आयोग 24 घंटे बाद भी सिर्फ ये कहेगा कि हम डीएम से बात कर रहे हैं, हम एसपी से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में लोकतंत्र कहाँ बचा रहेगा। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत खतरनाक स्थिति है ये गुजरात में, पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले और पूरी प्रायोरिटी के साथ, जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी ठीक से काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे, वैसे उनकी जिम्मेदारी भी है कि किसी तरह का दबाव किसी कैंडिडेट पे ना हो और इस तरह की घटना किसी कैंडिडेट को अपहरण करने की ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट का अपहरण किया है वो लोकतंत्र का अपहरण है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।